friends, and welcome to the video on Fundamental of Electrical Engineering, that is the FEE subject, and subject code is 22212. Today we have learned that is the unit number 1 basic electrical parameters and subtopic is AC circuit. ये यूनिट में हम AC सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं. First of all, we discuss summary of previous video. We learned basic knowledge of AC quantity parameters and identify the various definitions and its graph और waveform. जैसे हमने लास्ट वीडियो जो देखा है, जो लेक्चर पढ़ा है AC क्वांटिटी पैरामीटर्स, उसमें हमने जब यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हुआ है AC सर्किट, तो उसके जो पैरामीटर्स के डेफिनेशंस है वो पढ़े हैं. लाइक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साइकिल क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवफॉर्म क्या होता है, एसी सर्किट क्या होता है, डीसी सर्किट क्या होता है, उन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है. तो इस वीडियो में हमें पढ़ना है कोर्स आउटकम. डिटरमाइन वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट. लर्निंग आउटकम्स. After watching this video, we will able to understand basic knowledge of AC circuit and identify the various types of AC circuit parameters and its definition and graph. जैसे हमने लास्ट वीडियो में एम्पलीट्यूड, साइकिल, फ्रीक्वेंसी, वेवफॉर्म ये सारे डेफिनेशंस पढ़े हैं. तो इस यूनिट में जो एम्पलीट्यूड है तो उसका जो दूसरा नाम है पीक वैल्यू, देन जिसे हम बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू. ऐसे सारे डेफिनेशन हम अभी ये वीडियो में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस बेसिक कंसेप्ट. जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था एसी सर्किट एंड डीसी सर्किट में क्या डिफरेंस होता है. ये वीडियो में इसके जो डेफिनेशन है वो भी पढ़ने से पहले हम एक बार देखेंगे कि एसी सर्किट और डीसी सर्किट क्या होता है. तो आप यहाँ पर देख रहे हो एसी सर्किट, ये देख रहे हो डीसी सर्किट. एसी सर्किट की वेवफॉर्म देख रहे हो, डीसी सर्किट की वेवफॉर्म देख रहे हो. एसी यानी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एंड डीसी यानी क्या होता है, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट वोल्टेज. इसकी जो वेव फॉर्म है वो कैसी है, अल्टरनेट है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव. वन साइकिल जब कंप्लीट होती है तो उसका जो वैल्यूएशन होता है वो होता है 0 to 2 पाई. जब साइकिल या फिर वेव फॉर्म 0 to 2 पाई वेव फॉर्म जब फ्लो होती है तब उसे हम क्या बोलते हैं, वन साइकिल कंप्लीट हो चुकी है. मतलब इसमें पोलैरिटी मैटर करती है. अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो उसका पोलैरिटी चेंज होता है. अगर पोलैरिटी चेंज हो रही है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है. बट डीसी सर्किट में ऐसा नहीं है. ना ही इसके यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना ही उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है. ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर स्ट्रेट वेवफॉर्म है इसकी. तो ये कैसे है, डायरेक्ट है. ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है. तो ये जो डायरेक्ट लाइन दिख रही है, जो वेवफॉर्म दिख रही है, ये कैसा है, डायरेक्ट है. इसकी ना ही यहाँ पर कोई पोलैरिटी मेंशन हो रही है, ना ही कोई मैग्नीट्यूड यहाँ पर चेंज हो रहा है. तो यही फ़र्क है एसी एंड डीसी सर्किट में. तो हमें जो अभी डेफिनेशंस पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होता है, तो ये सब हम किससे पता करेंगे, एसी सर्किट यानी जो अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है उससे. तो चलो हम पढ़ते हैं डेफिनेशंस ऑफ एसी सर्किट पैरामीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इंस्टेंटेनियस वैल्यू. अब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता क्या है, हमने बहुत बार ये इंस्टेंटेनियस वर्ड सुना तो है, हम डेली जो बात करते हैं उसमें यूज़ भी करते हैं, लेकिन एज ए टेक्निकल वर्ड में या फिर एसी सर्किट में इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं. सो डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू. The value of an alternating quantity at any instant is called as instantaneous value. ये जो ग्राफ देख रहे हो आप एसी का, एसी वेवफॉर्म, ये जो ग्राफ में आप देख रहे हो 0 to पाई, पाई टू 2 पाई, यानी 0 to 2 पाई यानी वन साइकिल कंप्लीट हो चुकी है.
इंस्टेंटेनियस यानी क्या, जैसे हम डिले रूटिंग में यूज़ करते हैं इंस्टेंटेनियस, ये मेरे साथ इंस्टेंट हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये इंस्टेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ, ये इंस्टेंटली उसके साथ ऐसा हुआ, यानी जो इसके साथ हुआ उसके साथ हुआ, इंस्टेंटली हुआ, यानी जो एसी वेवफॉर्म है, एसी सर्किट है, इसमें भी वोल्टेज या फिर करंट इंस्टेंटेनियसली कभी डिक्रीज होती है, कभी इंक्रीज होती है, मतलब उसमें रैपिडली या फिर सडनली चेंजेस होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब वहाँ पर जो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा है वो वैल्यू में, एक तो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी? It is the frequency expressed in electrical radian per second since one cycle of an alternating quantity that is 2 pi, यानी होता है electrical radian is equal to 360 degree. This angular frequency is equal to 2 pi f. f यानी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि एफ यानी फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। सो एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। जो ओमेगा है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई एफ। क्लियर है? अभी देखिए ये जो वेवफॉर्म आप देख रहे हैं, जीरो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल कहाँ तक है, 0 टू पाई तक, एंड नेगेटिव हाफ साइकिल कहाँ तक है, पाई टू 2 पाई तक। तो ये जो पीरियड है या फिर जो टाइम है 0 टू 2 पाई, यानी होता है 1 साइकिल टाइम, यानी t सेकेंड। तो ये जो हमारा डिग्री फॉर्म होता है, जैसे एक सर्कल अगर पूरा कंप्लीट होने के लिए कितने डिग्री लगता है, 360 डिग्री, तो यहाँ पर भी एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, मतलब एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे सर्कल हमारा 360 डिग्री का रहता है, वैसे ही हमारा 1 साइकिल यानी t सेकेंड का जो टाइम पीरियड है, 1 साइकिल यानी 2 पाई रेडियन, ये हमेशा 360 डिग्री का होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ, एंड ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ। ओमेगा यानी क्या होता है, जो एंगल क्रिएट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं कि ओमेगा। तो यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिकल रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एवरेज वैल्यू। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू? Average value of an alternating quantity is that value of DC quantity which transfers some amount of change transferred by an alternating quantity in the same circuit for same time period. Average value is equal to 0.637 maximum value, that is V average यानी एवरेज वोल्टेज इज इक्वल टू 0.637 VM। VM यानी होता है मैक्सिमम वोल्टेज। जैसे एवरेज वैल्यू ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड एवरेज वैल्यू होती है 0.637 मैक्सिमम वैल्यू। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि V एवरेज AVG यानी होता है एवरेज वैल्यू, एंड V यानी होता है वोल्टेज। सो इसे हम कैसे बुलाएंगे, एवरेज वोल्टेज। तो एवरेज वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, 0.637 VM यानी होता है मैक्सिमम वोल्टेज, M यानी मैक्सिमम एंड V यानी वोल्टेज। क्लियर है? सो I यानी होता है करंट, तो हम, और AVG यानी होता है एवरेज, तो हम इसे बोलेंगे एवरेज करंट। एवरेज करंट की भी वैल्यू कितनी होती है, 0.637। IM यानी होता है मैक्सिमम करंट, I यानी करंट, M यानी मैक्सिमम वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू जो है उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड है, कांस्टेंट है, या फिर वोल्टेज रहो या फिर करंट, सेम ही, दोनों में सेम ही वैल्यू होती है, 0.637 मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? Next definition is RMS value. RMS value of an alternating quantity is that
value of DC quantity which produce some amount of heat as produces by alternating quantity through the same circuit for a same time period. RMS value is equal to 0.707 maximum value. So VRMS यानी RMS voltage is equal to 0.707 VM यानी मैक्सिमम वोल्टेज एंड IRMS मतलब RMS करंट इज इक्वल टू 0.707 IM यानी मैक्सिमम करंट। जैसे एवरेज वैल्यू में 0.637 मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट होती है, वैसे ही RMS वैल्यू में 0.707 मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज पीक फैक्टर। Peak factor, what is the definition of peak factor? It is defined as the ratio of maximum value of an alternating quantity to its RMS value. This factor is called many times called as crest factor or amplitude factor for the sinusoidal voltage and current. अभी पीक फैक्टर यानी क्या होता है, आप उसकी दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हो, the ratio of maximum value to the RMS value is called as peak factor. पीक फैक्टर का ही दूसरा नाम है क्रीस्ट फैक्टर और एम्पलीट्यूड फैक्टर। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेफिनेशन ऑफ क्रीस्ट फैक्टर, तभी भी यही लिखना है, या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड फैक्टर, तभी भी यही डेफिनेशन लिखना है। एंड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन पीक फैक्टर, तभी भी आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीक फैक्टर? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू की वैल्यू क्या पढ़ी थी हमने प्रीवियस स्लाइड में? 0.707 मैक्सिमम वैल्यू। तो पीक फैक्टर के भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, वो होती है 1.414। तो पीक फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? नेक्स्ट डेफिनेशन इज फॉर्म फैक्टर। The ratio of RMS value to average value is called as form factor of an alternating quantity for sinusoidal current and voltage। तो यहाँ पर डेफिनेशन में ही ऐसे लिखा है कि रेशियो ऑफ एवरेज वैल्यू, रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है, RMS वैल्यू की जो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? 0.707 मैक्सिमम वैल्यू। तो हमने RMS वैल्यू की जगह 0.707 मैक्सिमम वैल्यू पुट किया, डिवाइडेड बाय यानी अपॉन एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू की भी हमने जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो भी पढ़ी है, 0.637 मैक्सिमम वैल्यू। तो RMS वैल्यू की जगह RMS की वैल्यू, एवरेज वैल्यू की जगह एवरेज वैल्यू, ये हमने लिखा है। तो फॉर्म फैक्टर क्या हो गया? RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। समरी ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है? जैसे हमने डेफिनेशंस पढ़े हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, RMS वैल्यू क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, उसके स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, ये सब हमने ये वीडियो में पढ़ा है ना। तो यहाँ पर देखिए एक ग्राफ आपको दिख रहा है जो वेव फॉर्म है, एसी वेव फॉर्म है। एसी वेव फॉर्म जैसे मैंने पहले ही बताया है कि 1 साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम पीरियड लग रहा है? 0 to 2 पाई, यानी 1 साइकिल कंप्लीट हो रही है, यानी 1 साइकिल यानी ही होता है 2 पाई रेडियन। असाइनमेंट क्वेश्चंस। असाइनमेंट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। डेफिनेशंस लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू एंड पीक फैक्टर, ये डेफिनेशंस लिखना है। प्रोग्राम आउटकम्स, ये जो हमने पढ़े हैं इसमें कौन से आउटकम PO सेटिस्फाइड हो रहे हैं? PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6,
PO8, PO9, PO10 एंड PSO2 ये सारे प्रोग्राम आउटकम सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो सभी को अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझा